जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने तीसरी बड़ी खबर। बढ़ते हैं चौथी और आखिरी बड़ी खबर की तरफ, जो कि खबर बेटमा से है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ के निर्देश पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं की प्रदेश भर में बैठक रखी गई। मनीष पटेल ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर और ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने की बात कही। इसके अलावा पूर्व प्रदेश प्रवक्ता मनीष पटेल ने इंदौर में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। साथ ही हाथ से हाथ जोड़ो अभियान और कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में पूर्व मंत्री के साथ विधायक जीतू पटवारी और कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। कांग्रेस की 138 साल की स्थापना के साथ घर घर कैसे जाए, हाथ से हाथ जोड़ो एक कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का है, जिसमें गरीब से, गांव के परिवारजनों से, महिलाओं से, युवाओं से संवाद करते हुए 26 जनवरी से कार्यक्रम 2 माह के लिए चलेगा। उसकी तैयारियों के संदर्भ में जगह जगह मीटिंग हो रही है। आज देवगुराड़ा में आसपास के गांव, आसपास के सेक्टरों की मीटिंग रखी गई थी। मैं मानता हूं कि कल चूंकि कांग्रेस का स्थापना दिवस था, इसलिए हम गौरवान्वित हैं अपनी विचारधारा को लेकर, हम गौरवान्वित हैं भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को लेकर, हम गौरवान्वित हैं भारत में कांग्रेस पार्टी ने जो 75 साल में इस यात्रा में अपना योगदान दिया, बलिदान दिया, आज़ादी दी, उसमें हमारे विचार का गौरवमयी एक जो आत्मभाव होता है वो हमारे लिए गौरव का विषय है। और यही हम सब कार्यकर्ता एक दूसरे को बताएंगे, घर घर ले जाएंगे। बीजेपी का भ्रम, बीजेपी की महंगाई, बीजेपी का मिसमैनेजमेंट, आर्थिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, जो उन्माद मचाते हैं और भ्रमित करते हैं, जैसे जेब कतरा ध्यान भटका के जेब काटता है, ऐसे ही बीजेपी के लोग ध्यान भटकाते हैं हिंदू मुसलमान नफरत और घृणा में और मूल दायित्व से छुपते हैं। तो वो घर घर ले जाने की बात है। कांग्रेस का स्थापना दिवस चूंकि 28/12/2022 को था, सभी वरिष्ठ जन, वरिष्ठ नेता कहने के कार्यक्रमों में व्यस्त थे। उस कारणवश आज हमने 29 तारीख के दिन कांग्रेस का स्थापना दिवस युवाओं के साथ में वरिष्ठ जनों का स्वागत हमारे माननीय विधायक जीतू पटवारी द्वारा हुआ। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद में ब्लॉक स्तर पर, बूथ स्तर पर हाथ से हाथ जोड़ो की मीटिंग का भी आज आगाज हुआ। झंडा फहराने के बाद में उसी को हम बूथ से बूथ लेवल पे ले जाएंगे और कांग्रेस पार्टी को विजय हासिल करवाएंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राहुल देवड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, देखा जाए तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पहले आयोजित की गई थी, अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करने वाली है कांग्रेस, जिसको लेकर लगातार मीटिंग भी की जा रही है, चर्चा भी की जा रही है। किस तरीके से इसकी रूपरेखा तैयार की जाए, उसको लेकर भी लगातार चर्चा जारी है। तो जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा और अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कितनी कारगर साबित होगी कांग्रेस की अभियान? पूजा, मैं बता दूं आपको कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद में 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान के तहत शुरुआत की जाएगी, जिसे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी इसका आगाज करेंगे। और इसका मकसद ये है कि कांग्रेस की रीति और नीतियों को घर घर जाकर कार्यकर्ता समझाएं और लोगों से ज्यादा जुड़ सके, क्योंकि 2023 की ये चुनावी रणनीति तैयार की जा रही है, जिसको लेकर पूर्व प्रदेश के प्रवक्ता मनीष पटेल जो हैं, उन्होंने एक बड़ी बैठक रखी इंदौर में। और सभी जहां कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता जैसे जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री, देपालपुर विधानसभा विधायक विशाल जी पटेल एकत्रित हुए और इन्होंने कांग्रेस को ब्लॉक स्तर, बूथ स्तर और घर घर जाकर कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की रीति और नीति से अवगत कराकर कांग्रेस को एक मजबूत स्थिति में 2023 में खड़ा करने की तैयारी चल रही है। जी, तो जिस तरीके से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। उसके पहले कांग्रेस की ये रणनीति भारत जोड़ो यात्रा पहले और अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, क्या लगता है, क्या असर दिखा पाएगी? ये तो देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से ये जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है, यात्रा के रूप में चलेगी। ये किस प्रकार से ये गांव में, शहरों में और गली में और घरों तक किस प्रकार से ले जाते। जो पूर्व मुख्यमंत्री है जीतू पटवारी जी, उनका कहना है कि कांग्रेस के 15 महीने के कार्य और बीजेपी सरकार के जो 18 वर्षों के कार्य है,
उसकी तुलना कर घर घर जाकर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जाके समझाया जाएगा किस प्रकार से कांग्रेस ने 15 महीने की सरकार में रहते हुए कार्य किए थे। जी, कांग्रेस का यहाँ पर कहना है कि देखा जाए तो संगठन को मजबूत करना, कांग्रेस को मजबूत करना उनकी पहली यहाँ पर रणनीति रहेगी, क्योंकि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत वो कांग्रेस को मजबूत करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो क्या अभी तक उनका संगठन मजबूत नहीं है कि जिस तरीके से लगातार संवाद कर रहे हैं वे जनता से, तो क्या अभी तक संगठन मजबूत नहीं हुआ है कांग्रेस का? देखा जाए तो जगह जगह से कांग्रेस की फूट, आपसी जो रंजिश है उसको देखते हुए एक नई दिशा में ये एक धारणा रहेगी ये, जिससे जो रूठे हुए कार्यकर्ता हैं, रूठे हुए नेता हैं, उनको मनाया जा सके और जनता के बीच में पूर्ण जोर से 2023 की तैयारी कर सके। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राहुल और जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने चौथी और आखिरी बड़ी खबर। तो ये थी आपके सामने 4 बड़ी खबर। अगली बार फिर मिलेंगे 4 नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक लिए देखते रहिए न्यूज़ आर। नमस्कार।